everyone, how are you all? आज बात करते हैं हम दो मूवीज़ की, एक दंगल और एक थ्री इडियट्स। ये दोनों मूवीज़ की बात क्यों कर रहे हैं? असल में ना हम सबके दिमाग में दो क्वेश्चंस रहते हैं जब भी हम लोग जो है अपने कॉलेज में होते हैं और या फिर हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि हमें एक्चुअली बड़े होकर करना क्या है। दंगल और थ्री इडियट्स दोनों पिक्चर्स जो हैं एक मैसेज हमको देती हैं, अलग अलग तरीके का मैसेज है हमारे पास में। दंगल हमको मैसेज देती है कि हम वही करें जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सोचते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। उन्हें मालूम है कि हमने क्या करना है, हमको आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए, क्योंकि शायद वो जज कर पाते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या है और हम जज नहीं कर पाते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या है। तो जिस समय वो हमको शेप अप करना शुरू करते हैं, जैसे कि एक कुम्हार जो है वो मिट्टी लेता है और मिट्टी को शेप अप करना शुरू करता है और उसको एक शेप देता जाता है, तो सिमिलरली हमारे पेरेंट्स भी हमको शेप अप करना शुरू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग आवर पोटेंशियल, जो हमें शायद अभी नहीं दिख रहा लेकिन उन्हें पता है कि हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। यही जो दूसरी मूवी थ्री इडियट्स कहती है, वो कहती है कि हमारे पेरेंट्स जो पोटेंशियल हमारे अंदर देख रहे हैं वो अपनी नज़र से देख रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार देख रहे हैं, और हमें जो करना है वो हमारी अपनी इच्छा होनी चाहिए। विच मीन्स अगर हमारा पैशन कुछ करने का है तो हम अपने विचार से या अपने कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली, अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ें। यहाँ पर हमारे पास में देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स नाउ। तो एक कॉन्सेप्ट कहता है कि हमको अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना चाहिए, और दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि हमको अपने आप को एक एक्सपेरिमेंटेशन में जो है ना डाल के और फिर देखना चाहिए कि हमारा पोटेंशियल क्या है, क्या करना चाहिए। $1,000,000 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले जब भी आपको ये लगे कि मुझे आगे क्या करना है, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, या कौन सा स्टेप मुझे लेना है, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जो है अंदर चलना है। जैसे कि आज की डेट में अगर आप देखो तो स्टार्टअप्स का एक जो बहुत बढ़िया चलन हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर पीपल आर विलिंग टू टेक रिस्क। तो ये वाला मेरे को जो है ना स्टेप उठाना है, या फिर मुझे जॉब में जाना है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जॉब में अगर आप जा रहे हो तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, हम लोग सुंदर पिचाई को देख सकते हैं। अब बात ये आती है कि जॉब पकड़नी है या स्टार्टअप स्टार्ट करना है, दोनों ही केसेस में क्या काम करता है, वो काम करता है आपका अपना वाई, जिसको मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। हमारे पास एक बहुत पावरफुल वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं बिकॉज। तो अपना बिकॉज आप असर्टेन करें। आपको ये देखना है कि मेरे मन में इच्छा क्या है, वॉट इज माई डीपेस्ट डिजायर, माई डिजायर वेयर आई कैन आंसर माई वाई। वॉट इज योर बिग वाई, क्यों करना है? क्योंकि आपने पहले भी मेरे वीडियोस में देखा है कि गोल सेटिंग बहुत आसान काम है, लेकिन उस गोल के ऊपर काम करते रहना और क्विट ना करना, जिसको हम रेजिलियंस कहते हैं, वह बहुत मुश्किल है। क्योंकि थोड़े समय के बाद में आपके ब्रेन के अंदर आपका जो फियर सर्किट है वो ओपन होता है और वो आपके मोटिवेशनल सर्किट को डीमोटिवेट कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है। आप हो सकता है बहुत सारे वीडियोस सुनते होंगे, बहुत मोटिवेशन फील होता होगा कि यार बड़ा अच्छा लगा ये तो सुन के और मुझे तो ये करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब आप करने बैठते हैं तो वो काम होता नहीं है। इसका रीज़न क्या है? तो जब हम इस रीज़न को समझते हैं तो इस रीज़न के साथ में हमें ये समझ में आता है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो सर्किट्स हैं, जिनको हमने खुला छोड़ दिया है, वो उन सर्किट्स को हमको शट डाउन करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ अ स्किल, विच इज हाउ टू असर्टेन which circuit is open and which circuit is closed in your brain। क्यों करना ज़रूरी है? तो ऐसा होता है कि अगर हम अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल करते हैं तो वो इट इज़ लाइक अ पेट डॉग, लेकिन अगर हम उस ब्रेन को खुद कंट्रोल नहीं करते हैं, अगर हम अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल नहीं लेते हैं, तो इट वर्क्स एज अ स्ट्रे डॉग।
अब स्ट्रे डॉग तो कभी भी काट सकता है, स्ट्रे डॉग तो आपको तंग भी कर सकता है, थोड़ा कभी कभी आप जो है उसके पास अगर जाएंगे, थोड़ा बहुत प्यार से बात करेंगे, हो सकता है कि वो आपसे फ्रेंडली हो जाए, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं कर सकते। सो आप अपने ही ब्रेन का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो इट इज़ एक्टिंग लाइक अ स्ट्रे डॉग, क्योंकि आपने उसको डायरेक्शन ही नहीं दी। तो ये डायरेक्शन जब हमको बचपन में हमारे पेरेंट्स दे देते हैं, थिंकिंग या फिर एक बड़ा गोल हमारे लिए डिफाइन कर देते हैं कि ये तुम्हारा बड़ा गोल है और वो हमारा वाई बन जाता है, तो आप उस डायरेक्शन की तरफ काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप अपनी डायरेक्शन खुद चुनते हैं, जब आप रिस्क लेना चाहते हैं, जब आप ये देखते हैं कि मेरा पोटेंशियल किस चीज़ में है, तो आप अपना गोल क्या सोच कर सेटिंग करते हैं, किस वजह से सेटिंग करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम अपनी गोल की सेटिंग अपने प्रेजेंट जितना भी हमारा एनवायरनमेंट है उसको देख कर करते हैं, या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखकर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना गोल सेटिंग करेंगे, लेट्स से अगर आपने अपने मार्क्स के लिए सेटिंग करनी है कि भैया मेरे को कितने नंबर चाहिए, आउट ऑफ 100 कितने परसेंट चाहिए, तो आप देखेंगे कि यार मैंने पिछली बार 80% स्कोर किया था, चलो मैं इस बार अपना गोल 85% तक रख लेता हूँ या रख लेती हूँ। तो आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अपना एक गोल सेट कर लिया। अब नाउ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल। यहीं पर हम अपने ब्रेन को अगर ट्रेन कर दें कि आपके हार्ट में डीपेस्ट डिजायर क्या है, आपका वाई क्या है, अगर आप उसको वाई के साथ में अलाइन कर दें और उसके साथ आप अपने लिए एक डेडलाइन डिफाइन कर दें कि मुझे 5 साल में इस पर्टिकुलर गोल तक पहुंचना ही पहुंचना है, तो आपके ब्रेन को उस डेडलाइन में काम करने की हैबिट पड़ जाएगी धीरे धीरे। हाँ, इसके लिए ये ज़रूर है कि एवरी डे यू हैव टू टेक एटलीस्ट 2 to 3 एक्शंस विच कैन टेक यू टू दैट गोल। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इन केस यू कैन डू दैट, देन योर ब्रेन इज वर्किंग एज अ टूल फॉर यू, एज अ पेट डॉग फॉर यू। But if in case you are not doing that, if you are not taking action, if you are fearful, आपका fear circuit हर थोड़े दिनों में ओपन हो जाता है, आपको लगता है कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा मैं नहीं कर सकती या कर सकता। ये जो fear circuit है, इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है ये भी आप ही के हाथ में है। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि fear जो है ना, वो आपके ब्रेन का एक केमिकल लोचा है, एक छोटा सा न्यूरोट्रांसमीटर जिसने ट्रांसमिट किया, आपके थॉट को पढ़ा और एक डर के साथ जाके कनेक्ट कर दिया और आप डर गए। इस डर को दूर कैसे करना है? कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑब्जर्व करिए उस डर को कि ये डर आया है और उसी समय एक एक्शन लीजिए जिस एक्शन से आप अपने गोल की तरफ अपने आप को ले जा सकते हैं। बस आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि यू आर नॉट स्कैर्ड, आपको फियरफुल नहीं होना है, आपको हमेशा करेजियस रहना है। तो क्या करना है? जैसे ही एक थॉट आया जो कि फियरफुल है और आपको समझ आ गया कि ये तो फियरफुल थॉट है, उसी समय टेक अ डीप ब्रीथ और उसके साथ साथ आपने अपने मन से उस फियर को बाहर कर देना है। अगर एक बार नहीं होता, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 120 सेकेंड्स हैं आपके पास उस इमोशन को स्टडी करने के लिए, उस इमोशन को सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए। ऑब्जर्व इट, रिमूव इट एंड ओपन योर मोटिवेशनल सर्किट। दिस इज हाउ यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर हैप्पीनेस। थैंक यू।